एज ऑडियंस गया था वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं एक रोल में चला गया, फिर जाते जाते थोड़ा सा डीप हो गया मैं इसके रिगार्डिंग। उस टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था कि कैसे क्या करना है। मैं ज़्यादातर रील्स बनाता था उस टाइम। तो फिर उसी के बिहाफ पे मैं आगे 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 जो मेरा अंदर का वो एक्टिंग स्किल्स थी वो मैंने बाहर निकाली। 7 to 8 मैंने अभी कवर अप की है। उसमें से लगभग 3-4 मूवीज तो बहुत बड़ी मूवीज थी, लाइक हैदर है। कास्टिंग डायरेक्ट बाहर से हो रही है। तो यही होती है, जब आप छोटे छोटे कास्टिंग के साथ जुड़ते हो फिर आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाता है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर और मैं हूं सलीत रशीद। नाज़रीन, आज हम आपको एक एक्टर से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो आजकल बहुत लाइमलाइट में है। आकिब इनका नाम है। आकिब का ताल्लुक ज़िला पुलवामा के छोटे से गांव नूरपुरा से है। तो इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे इनकी एक्टिंग के बारे में और कहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। तो सीधा हम आकिब से बात करेंगे। जी आकिब, आपका खैर मकदम है गुड मॉर्निंग कश्मीर में। थैंक यू सो मच। आप पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम कीमती निकाला, जो मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू। तो आकिब, आप हमको बताइए अपनी जर्नी के बारे में, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कैसे आपने स्टार्ट किया और एक्टिंग ही क्यों आपने चूज़ की। मैं एज ऑडियंस गया था वहाँ पे। पता नहीं क्या किस्मत में था, लिखा हुआ था, शायद अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिखा था मेरी रिजिक में। तो मैं जब वहाँ पे गया तो जैसा कि आपने सबने सुना होगा कि मैं एज ऑडियंस गया था वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं एक रोल में चला गया, फिर जाते जाते थोड़ा सा डीप हो गया मैं इसके रिगार्डिंग। तो अंदर से फीलिंग आई कि नहीं, इसमें मेरा जो अंदर का वो कीड़ा होता है एक्टिंग का, वो बाहर आया थ्रू सोशल मीडिया के। मैं ज़्यादा पे मतलब ज़्यादा वायरल हो गया था फिर। तो उस वजह से मुझे ज़्यादा अंदर से सपोर्ट मिला, तो सबने बोला कि नहीं, अगर तुम्हें है तो ट्राई करना चाहिए। तो अगर हम ब्रेक थ्रू की बात करें तो पहला ब्रेक थ्रू कैसे मिला और कैसे मिला, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ब्रेक थ्रू वो तो ऐसी कोइंसिडेंस ही मुझे मिला था उस टाइम, क्योंकि मैं वो जैसे फ़ैन होता है किसी स्टार से मिलने के लिए जाता है, मैं भी उस टाइम वैसे ही गया था मिलने के लिए। तो फिर उस टाइम क्या हो गया, एक सीन था उनमें उनमें जिनमें उनको एक सोल्जर की नीड थी शायद उस टाइम। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो मेरे साथ अच्छा खासा भाई था मेरा। तो उसने मेरे को बोला कि ऐसे मैम बोल रही है, उनका नाम सौम्या था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप ये शूट करोगे तो कर पाओगे। मैंने बोला हाँ, इतना तो कर सकता हूँ। तो फिर उसने मुझे कहा कि एक काम करते हैं, फिर आप यूनिफॉर्म वगैरह जो वहाँ पे होती है, एक आर्मी ऑफिसर की होती है, सोल्जर की, तो उन्होंने वो दे दी मुझे। तो फिर मैंने एक्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। उस टाइम पे एक टिकटॉक था, टिकटॉक ऐप जो पता ही है आप सबको, कि उसमें मैं ज़्यादातर रील्स बनाता था उस टाइम। तो फिर उसी के बिहाफ पे मैं आगे 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 जो मेरा अंदर का वो एक्टिंग स्किल्स थी वो मैंने बाहर निकाली। फिर जो हमारे थिएटर के मास्टर्स होते हैं जो हमें सिखाते हैं, तो उनके साथ मैंने कोऑर्डिनेट करके फिर सीखा। जितने भी हमारे बड़े लाइक दूरदर्शन के हमारे सीनियर्स हैं, उनसे बात की, वो कैसे करते हैं, वो प्लेस कैसे करते हैं, थिएटर कैसे करते हैं, एक ऑडियंस को कवर कैसे करना होता है, वो सब जब चीज़ें मैंने सीख ली, तो इसमें मैं अंदर ही अंदर ज़्यादा ज़्यादा डीप हो गया। तो उसी के साथ साथ फिर मैंने अपने अंदर से सोचा कि नहीं, ये चीज़ अगर अच्छी है तो इसमें फिर क्या छोटा है बड़ा गांव देखना। बड़ा शहर है हो या छोटा शहर हो, अगर आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास स्किल्स है, बस टूट पड़ो, फिर देखते हैं मुकद्दर कहाँ लेके जाता है। जैसे कि आपने कहा कि हैदर मूवीज में आपको ब्रेक थ्रू मिला और हैदर मूवी उसके जो लीड स्टार शाहिद कपूर थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। वो एक्चुअली मैं गया ही था उनको देखने के लिए, लेकिन उस टाइम पे उनका शॉट नहीं था। तो उस टाइम पे था लेट इरफान खान साहब, तो उनका शॉट था। और एक वो जो उसमें शाहिद कपूर के फादर होते हैं, डॉक्टर साहब, तो उनको मैंने देखा इरफान खान के साथ। मैं ऐसे मतलब रिएक्ट जैसे हम अभी बैठ रहे हैं वैसे हम बैठे थे एज सेट पे। तो उनका पूरा कॉस्ट्यूम वगैरह लगा के था। तो हमने बात की। फिर उस टाइम पे मैंने उनको कहा कि सर मैं एज अ आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसने कहा हाँ, कश्मीर में हमें पोटेंशियल चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि कश्मीर में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कि इस तरफ आना चाहते हैं। की बात करें, लगभग 7 to 8 मैंने अभी कवर अप की है। उसमें से लगभग 3-4 मूवीज तो बहुत बड़ी मूवीज थी, लाइक हैदर है, वो तो पता ही है आपको, माइलस्टोन है। उसके बाद सत्य प्रेम की कथा है, रॉकी रानी की प्रेम कहानी है। एंड रिसेंटली एक मूवी आई थी लियो, जो विजय थालापति ने की है। मेमोरीज तो हमेशा होती है, हर किसी प्रोजेक्ट में अलग अलग मेमोरीज होती है।
और पहले तो यही एक मेमोरी मेरी सबसे ज़्यादा जो मेरे हमेशा टच में रहती है, दिमाग में रहती है कि मैं इंडस्ट्री में कैसे आया। ये तो किसी को दिमाग में भी नहीं होता है कि ये अल्लाह ताला ऐसे कुछ करिश्मे भी कर सकता है। डायरेक्टर सर के साथ एक मेमोरी ये है कि जो हमारे लोकेश कंगराज जी हैं, वो उसमें मेरे लिए एक माइलस्टोन है। क्योंकि उसमें जो मेरा लियो का हाइना बाइट होता है, जो मेरा हाइना जो कटिंग होती है, जो मुझे हाइना खाता है लियो मूवी में, उसमें ये मेमोरी है कि जो डायरेक्टर ने मेरा जो मेकअप होता है उसमें जो मेरा बाजू कट जाता है, उसकी जो वो कटिंग होती है, वो लोकेश कंगराज ने खुद मेरे हाथ पे किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए मेमोरेबल है। रही बात एक्टर्स की, अगर सबसे बड़ी बात करेंगे तो विकी कौशल की करेंगे, उसके बाद कार्तिक आर्यन की करेंगे। विकी कौशल के साथ ये है कि उनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया गुलमर्ग में। तो जब गुलमर्ग फेस्टिवल हो रहा था तो विकी कौशल आए थे एज ए गेस्ट वहाँ पे। तो फिर जब उन्होंने कहा था कि ऑडियंस में कोई आना चाहता है, कि फिर मैंने ऐसे ही जंप मार दिया, तो उनके साथ स्टेज शेयर किया, जो भी यूट्यूब पे भी बहुत वायरल था वो वीडियो। एंड कार्तिक आर्यन के साथ जब रॉकी रईना सत्य प्रेम की कथा डल में शूट हो रही थी, उस टाइम कार्तिक आर्यन हमारे साथ ही बैठे थे, लंच किया था हमारे साथ। तो अच्छा खासा इंटरेक्शन हुआ हमारे बीच। तो ये आते हैं एक्टर्स वगैरह, तो जिनके साथ भी मिलने का टाइम मिलता है। इवन विजय थालापति सर, जो कि साउथ के इतने बड़े स्टार हैं, उनके साथ तो हमने बैठ के चाय पी है। मतलब सेट पे ऐसे बैठ के नॉर्मली लग रहा था यार, बाहर इतनी क्राउड होती है उनके लिए, और हम जब सेट पे होते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। या शिवा कार्तियन था, SK21 जो भी आने वाली है मूवी, उसमें मैं एक गांव का ही रोल कर रहा हूँ, करती है। अभी रिसेंटली मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है, उसमें मेरा आर्मी वाले का मैं उसमें फिर से रोल कर रहा हूँ। बहुत से ऐसी चीज़ें आई सामने कि इसको ना करूँ, लेकिन मुझे पता था कि मेरा अगर गोल है, मैं अगर किस चीज़ पे फोकस करूँगा, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि जब मैं ये अचीव करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले आपको पता ही है, पिछले कुछ हफ्तों से जब पश्मीना का सीरियल आया, उस वजह से उससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली। सपोर्ट की बात अगर करेंगे तो एक माँ बाप हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा जो होता है या बेटी होती है, वो हमेशा से ऐसे रहे कि जो उनके जो गांव होता है या शहर होगा, तो उनमें उनकी इज्जत बढ़े, वो गलत काम ना करे, आजकल की यूथ की तरह ड्रग्स ना करे, सिगरेट्स ना पिए, ऐसा कोई चीज़ ना करे जिनकी वजह से उनको शर्मिंदगी का महसूस करना पड़े। के माध्यम से ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ सारी ऑडियंस को जो हमें देख रही है, सारे पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को इतना ट्रीट करो कि वो गलत तब करेंगे जब आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे। आजकल की जो जनरेशन है वो हमेशा यही सोचती है कि नहीं, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे कज़न, मेरे रिलेटिव्स, ये सब गलत सोचते हैं। सीरियल्स में हमेशा से यही होता है कि जैसे एक ऑफिस वाला जो एम्प्लॉय होता है वो निकलता है उसके लिए, तो वैसे ही शूटिंग में जो सीरियल्स का सीन होता है वो होता है 16 आवर्स का शेड्यूल होता है। तो उसमें हम जब सुबह निकलते हैं तो ऑब्वियसली हमेशा वही स्टूडियो में जाना होता है, वहाँ से निकलना होता है, फिर सीन्स करने पर टेक्स वगैरह, वो वैसा ही सीन चलता है। मूवीज़ में हमेशा यही होता है कि हमारा कट टू कट होता है, वो चाहे लोकेशन इधर हो, 2 दिन इधर, 4 दिन उधर, 3 दिन इधर, तो वैसे ही उसमें भी होता है। अब अभी जो हमारा सीरियल चल रहा है उसका नाम है पश्मीना, जिसमें अभी मेरा एक एपिसोड पहले ही आ चुका है। तो कितनी सीरियल्स में आपने अभी तक काम किया है? अभी सीरियल्स तो मैं वेब सीरीज मैंने 5-6 की है, और सीरियल्स में अभी ये दूसरा है मेरा। इससे पहले एक आई थी, वो सरदारनी, उसमें मैंने किया था, और उसके बाद अभी पश्मीना अभी चल रहा है। कि कोई एडवाइस आप बताइए हमारे यूथ के बारे में, खास तौर पर जो छोटे शहरों से है या छोटे गांवों से है, उनके बारे में कोई मैसेज? देखिए, मैं इतना क्लियर करना चाहता हूँ, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, ये सब जो खेल है ये दिमाग में सब कुछ मेंटेलिटी की है, जो हमारे समाज को नुकसानदेह है, उस चीज़ की तरफ मत जाओ। देखिए, हर किसी लास्ट में हर पैसा होता है, चाहे आपके माँ बाप का पैसा है, चाहे आप खुद कमाते हो, लेकिन पैसा पैसा है, उसकी कदर करो, ठीक है। तो जब भी आप कहीं पे जाओ, कुछ भी करो, ऐसे ट्रीट करो, अपनी लाइफ को ऐसे सुधारो कि लोग, 4 लोग आके बोले कि नहीं आपने कुछ किया। मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे आज से 2 साल पहले मतलब मेरे पेरेंट्स, इवन मेरे रिलेटिव्स इतना कुछ बोलते थे, इतना कुछ बोलते थे, मतलब मैं कभी कभी सोचता था यार मैंने क्यों ये रास्ता चुना, शायद मैं इस हूँ ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला का करना था, शायद उसने मुझे पेशेंस दिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मेरा सीन आया, तो लियो के बाद जो मेरी लियो में प्रेजेंस हुई, उसके बाद पश्मीना में प्रेजेंस हुई,
वो बहुत मेरे लिए बहुत मायने हुई। मेरे लिए मेरे रिलेटिव्स आजकल बहुत मतलब मेरे पापा को अप्रिसिएशन देते हैं। इवन मेरे जो कम्युनिटी है, जो हमारे नेबर्स है, हर कोई, तो हर कोई आजकल अप्रिसिएशन देता है कि ये थे हमारे साथ आकिब जो कि बडिंग आर्टिस्ट हैं जिनका ताल्लुक नूरपुरा त्राल से है। और दीजिए हमें इजाज़त, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कश्मीर।